बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। ये रक्षा मंत्र उस समय पढ़ा जाता है जब किसी के हाथों में पुरोहित द्वारा या किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो रक्षा सूत्र बांधने के पीछे ये बड़ी अच्छी कहानी है कि राजा बलि को जिस रक्षा मंत्र के द्वारा बांध लिया गया था, उसी तरह से, उसी सुरक्षा से मैं आपको बांधता हूं या बांधती हूं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। तो इस तरह से ये रक्षा सूत्र या तो पुरोहित के द्वारा अपने यजमानों को, गुरुओं के द्वारा शिष्यों को, या बहनों के द्वारा भाइयों को बांधा जाता है। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व, श्रावणी पूर्णिमा की तिथि और रक्षाबंधन का पावन पर्व, इन दोनों का अनूठा संगम है। इस बार रक्षाबंधन 3 अगस्त सोमवार 2020 को पड़ रहा है। रक्षाबंधन के लिए पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त रात्रि 9:28 से प्रारंभ हो जाएगा और 3 अगस्त को रात्रि 9:27 तक रहेगा। अर्थात पूरे दिन इस श्रावणी पूर्णिमा के पर्व को मनाया जा सकता है। प्रातःकाल 9:29 तक भद्रा होने के कारण कोई भी धार्मिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान या रक्षाबंधन 9:29 के बाद ही मनाया जा सकता है। तो श्रावणी पूर्णिमा जिस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर और कोई भी धार्मिक कृत्य, चाहे वो भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक हो, चाहे किसी भी तरह का पूजा पाठ हो, कहा जाता है कि बहुत फलित होता है। श्रावणी पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ये प्रश्न मन में उठ सकता है। तो इसके विषय में एक पौराणिक कथा है कि राजा बलि, जो कि तीनों लोकों पर जिनका अधिकार था और 100 के करीब उन्होंने यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ में उनके भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर पहुंचे थे और उन्होंने अपने वामन अवतार के रूप में ही उनसे 3 पग भूमि की मांग की थी। अपने गुरु शुक्राचार्य के द्वारा रोके जाने पर भी राजा बलि ने उनको वचन दे दिया था और उस वचन को पूरा करने के लिए जब भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाया और एक पग में उन्होंने पूरे स्वर्ग लोक को, दूसरे पग में धरती लोक को माप लिया, तो तीसरा पग रखने हेतु जब उन्होंने राजा बलि से पूछा तो बलि ने अपना शीश झुका दिया, क्योंकि बलि को भी पता था कि ये वामन कोई सामान्य वामन नहीं है, बल्कि कोई देव ही हैं जो उनकी परीक्षा हेतु आए हुए हैं। और अपने शीश पर तीसरा पग रखवा करके उन्होंने भगवान विष्णु को, कहा जाए कि वरदान देने हेतु बाध्य कर दिया था। जब भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप दिन रात मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित रहें। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दिया और उनके महल के बाहर स्वयं पहरेदारी करने लगे। ऐसे में जब काफी समय तक वह वैकुंठ धाम नहीं पहुंचे, तब देवी लक्ष्मी को चिंता होना, एक तरह से उनकी दुश्चिंता स्वाभाविक ही थी। उस समय देवर्षि नारद ने उनको ये उपाय सुझाया कि वह जाकर राजा बलि को भाई के रूप में रक्षा सूत्र बांध दें और अपने पति को उपहार स्वरूप मांग लें। देवी लक्ष्मी ने किया भी यही। उनके महल के बाहर रोदन करने लगी और बलि द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि उनके कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने उनसे कहा कि वह उन्हें अपना धर्म भाई बना सकती हैं। ऐसी दशा में उन्होंने एक रक्षा सूत्र
बलि को बांधा और उपहार के रूप में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। तो इस तरह से भाई के द्वारा बहन को उपहार देने की प्रथा मानो चल पड़ी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ गई थी, उस समय देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोकों पर असुरों का राज्य हो गया था। उस समय देवराज इंद्र तथा अन्य देव गुरु बृहस्पति के पास इसके उपाय के लिए पहुंचे। गुरु बृहस्पति ने अभिमंत्रित करके एक पोटली इंद्राणी को दी और देवराज इंद्र के हाथों पर बांधने के लिए कहा। तो इस तरह से वह अभिमंत्रित पोटली देवराज इंद्र के हाथों पर में बांधी गई और उसके बाद उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करके अपना सिंहासन, अपना राज्य वापस लिया। तो रक्षा सूत्र बहनों के द्वारा भाइयों की कलाइयों में जो बांधा जाता है, वो उनके स्नेह और प्रेम का प्रतीक होता है। साथ ही साथ भाइयों के द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए एक वचन दिया जाता है और बहनों के द्वारा भाइयों की लंबी उम्र की, उनकी सुख, समृद्धि, सफलता की कामना की जाती है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये रक्षा सूत्र स्नेह प्रेम के साथ साथ सुरक्षा का भी एक वचन होता है। तो इस तरह से पौराणिक समय से ही, पौराणिक काल से ही इस तरह की प्रथाओं का प्रचलन हुआ, जो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में भी हम सब आपस में निभा रहे हैं। तो ये थी रक्षाबंधन की कथा। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, रक्षाबंधन के लिए, और आगे मैं किसी अन्य त्योहार के विषय में बात करूंगी।